हेलो एवरीवन, कैसे हो? अरियंत नमस्कार। आज मैं आपके लिए बढ़िया सा क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 और 10, ये दोनों चैप्टर के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। लाइक दिस विल हेल्प यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। ओके, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। First question is saying use a suitable algebraic identity to solve this one 1092 का whole square. So like you have to use identity and you have to like solve this square of 1092. Okay, अब किस तरह से सॉल्व करना है तो देखना आप ज़रा। मैं 1092 को स्प्लिट कर रहा हूँ। कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ तो देखिए ज़रा। 1100 -8 क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? तो क्या हाँ, 1100 -8 इज़ नथिंग बट 1092, राइट। अब उसका स्क्वायर है तो लाइक ये हो गया उसका स्क्वायर। ये लिखने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है? ये लिखने के पीछे रीज़न मेरा ये है कि ये लिखने से मुझे एक यहाँ पे आइडेंटिटी देख रही है। देख लीजिए आप, a - b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ बन रही है। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, सो a - b होल स्क्वायर, यू ऑल माइट बी नोइंग a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, आप सभी को पता है। चलो, तो उसी हिसाब से ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। a 1100 है और b 8 है। तो देखिए a - b होल स्क्वायर क्या है मेरा? सबसे पहला जो स्टेप है वो है a स्क्वायर। a का स्क्वायर, a इज़ नथिंग बट माई 1100 का स्क्वायर, 1100 का। वेट अ मिनट, या 1100 का स्क्वायर। तो देखिए 1100 का स्क्वायर, दिस इज़ योर a स्क्वायर माइनस 2a, व्हाट इज़ a? तो 1100 इंटू b, व्हाट इज़ b? इट्स माई 8 प्लस b स्क्वायर, तो b मेरा 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहला है 1100 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हम सभी को पता है वो है 121। 11 11 सा 121 लिख दिया। 2 0 है, उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा तो 2 और एक्स्ट्रा 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 12,10,000 माइनस। अब देखिए 2 × 1100 × 8 है तो वो हो जाएगा मेरा 8 to 16, 16 × 1100 इज मेक्स इट 17,600 हो जाएगा ये मेरा। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या तो ये हो गया 17,600 और प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या है मेरा? 64। Now nothing, we just have to plus, first of all subtract it and then add 64. So 121,000, that is 12,10,000 minus 17,600 gives you 11,92,400. okay, plus 64, so plus 64, that makes it 11,92,464. This is your answer. See, okay, this is how with the use of identity you can solve 1092 square. This is the way how you have to solve. Now इसके अलावा आपको दूसरे भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि 23 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 45 का स्क्वायर, एनीथिंग। उस हिसाब से आपको लाइक आइडेंटिटी का यूज़ करना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चल, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अभी हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने एक्सप्रेशंस के कितने आइडेंटिटीज़ है। जैसे कि अगर एक एक्सप्रेशन वाला कोई नंबर हुआ, जैसे 4x² समझ लो, तो इसे हम कहते हैं मोनोमियल। आई थिंक यू ऑल हैव रेड दिस ऑल, मोनोमियल।
अगर दो एक्सप्रेशन वाले हुए या मीन्स के दो टर्म वाले हुए, सॉरी 4x² + 2 जैसे कि समझ लो दो टर्म है आपको, तो दो टर्म वाले हो गए आपके बाइनोमियल, आप सभी को पता है। समझ लीजिए 3x² + 4x + 6 इस तरह से दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे 3 टर्म है, तो 3 टर्म आ गया तो इसे मैं बोल दूंगा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे करना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² y + xy²। देखिए यहाँ पे एक टर्म दो टर्म, ये हो गया मेरा बाइनोमियल। कितना इजी था, बस आपको टर्म्स देखने कितने टर्म हैं। ठीक है, उस हिसाब से सेकंड वाला देखते हैं। 564xy, कोई भी दूसरा टर्म है ही नहीं, एक ही टर्म है, तो ये हो गया मेरा मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक टर्म दो टर्म, तो ये वापस से मेरा हो गया बाइनोमियल, मैं सिर्फ बाइनो लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए x² x और ये +7, ये 3 है, तो ये हो गए मेरे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, जब 3 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसे हम कह देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें हर एक एक्सप्रेशन के मुझे टर्म बताना है और कोएफिशिएंट्स बताने हैं मेरे को। कोएफिशिएंट का मतलब कि उसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, या कह सकते हो कि उसके साथ जो डिजिट वाला नंबर है या नंबर वाला जो है, नंबर कौन सा है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो टर्म के साथ। सबसे पहले मैं टर्म देख लेता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखोगे आप तो मेरे पास ये एक टर्म, ये दो टर्म और ये 3 टर्म है मेरे पास। ठीक है, तो मैं पहले तीनों के तीनों टर्म लिख लेता हूँ। एक है मेरा 6x² y², दूसरा मेरा हो जाएगा -9x² y² z²। ठीक है, और लास्ट वाला हो जाएगा मेरा 4z²। ठीक है, अब इस तीनों के कोएफिशिएंट्स तो देखिए फर्स्ट वाले में मेरा डिजिट वाला है 6, सेकंड में है मेरा -9 और थर्ड में है मेरा 4। तो ये सब इसके हो गए टर्म के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चल अभी दूसरा वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला, सेकंड एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 3xyz और -8y, दो टर्म हो गए मेरे, 3xyz और मेरा -8y। चलिए कोएफिशिएंट क्या, अब तो आपको भी आ गया होगा, इसका 3, इसका -8 है कि नहीं, इजी। चलो उसी हिसाब से थर्ड वाला देख लेते हैं। टर्म है मेरा 6.1x पहला, सॉरी हाँ यस 6.1x ये मेरा पहला, दूसरा हो गया -5.9xy और तीसरा हो गया मेरा 2.3y। ठीक है, अब देखिए तीनों का कोएफिशिएंट, पहले का आ गया मेरा 6.1, दूसरे का आ गया -5.9 और थर्ड का आ गया मेरा 2.3, है कि नहीं इजी कितना। चलिए लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 5x²y। चलिए मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज तो आप सभी को पता है, हर एक के एंगल 90 डिग्री होते हैं और सभी की सभी साइड्स सेम होती है। तो अगर एक साइड हमें दे दिया है 5x²y, बट ऑब्वियस है सभी के सभी साइड्स मेरे 5x²y 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 ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि भैया एरिया बता दो ये स्क्वायर का, तो हमें फॉर्मूला भी पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस, साइड इंटू साइड, ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। चलिए एस क्या है मेरा 5x² मल्टीप्लाई बाई वापस से वही 5x² अब देखो यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई किस तरह से करना है,
एक इजी तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डिजिट्स को देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया आपका 25, क्योंकि 5 5 है 25। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के पास 2, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x दोनों टोटल हो गए मेरे 4x, यानी x का पावर 4। यहाँ देखिए, यहाँ एक y है, यहाँ एक y है, तो दोनों मिलके बन गए मेरे टोटल 2y, यानी y² हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 25, x का पावर 4, y का पावर 2। ठीक है, आइडिया आ रहा है ना बच्चों? चल, लेट्स मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाला कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are given as 3x² y मीटर एंड 5xy² मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और ऑपोजिट साइड्स आर सेम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे लेंथ पहले लिखा है, ब्रेथ बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी पहला मेरा लेंथ होगा, दूसरा मेरा ब्रेथ होगा। तो लाइक मेरा लेंथ है मेरा 3x² y है मेरा, तो 3x² y हो गया मेरा लेंथ और ब्रेथ हो गया मेरा 5xy² हो गया मेरा। ठीक है, अभी देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। L मेरा है 3x² y इंटू ब्रेथ कितना है मेरा 5xy²। चलिए, अब किस तरह से सॉल्व करना है इसे, जिस तरह से मैंने अभी आपको सिखाया था कि सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों मिला के बन गए 15। x 2 है, इसके पास x 1 ही है, तो ये मिल के 3 हो गए। यहाँ पे 1 y है, यहाँ पे 2 y है, मिल के 3 y हो गए, तो y³। तो देखिए मेरा आंसर आ गया 15x³ y³। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो क्वेश्चन दिया है उसे जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चल, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक सबसे इजी वाला तरीका बता देता हूँ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब ज़रा देखिए, ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, दोनों में एक्सप्रेशन जो है वो ट्राइनोमियल है। दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल बाय ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है आप ज़रा देख लेना। ये x वाला जो है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, ये y वाला ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, और ये z पूरा ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई जाएगा। तो किस तरीके से हर एक को मैंने यह पूरे एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई के लिए रख दिया है। अब आप देखते जाइए, मैं उसको लिख भी देता हूँ एकदम इजी वे में। जैसे कि सबसे पहला मेरा x था, वो गया मल्टीप्लाई करने के लिए x प्लस y माइनस z के साथ चला गया वो। ठीक है, अब देखना शांति से। फिर चला गया मेरा सबसे पहले, बाद में गया मेरा प्लस y गया, और वो प्लस y किसके साथ मल्टीप्लाई होने गया, पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ x प्लस y x प्लस y माइनस z के साथ चला गया। चलिए, बाद में कौन गया मेरा, प्लस z गया, किसके साथ गया, पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ चला गया, x प्लस y माइनस z के साथ चला गया। देखिए आइडिया आ रहा है किस तरीके से मैंने लिखा है। अब देखिए, अब मैं जनरली ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि ये कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि ये जब मैं ब्रैकेट निकालूंगा, ये मेरा कद्दू हो गया, तो ये सब में बढ़ जाएगा, यानी x जब अंदर जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ है पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये x जब अंदर जाएगा ये सभी के साथ वापस से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए मेरा अगला स्टेप, स्लोली मैं बताऊंगा आपको। x पहले गया मेरा x के साथ, तो ये बन गया मेरा x², बोलिए हाँ या ना, बराबर। अब x गया मेरा y के साथ, तो ये हो गया मेरा xy। अब यहाँ पे देखिए, x मेरा गया z के साथ, वो बनेगा xz, पर देखिए यहाँ पे x के पास प्लस की साइन है, यहाँ पे z के प्लस माइनस की साइन है,
तो प्लस माइनस मिल के बना देंगे माइनस, और एक्स और जेड दोनों मिल के कर देंगे एक्स जेड। ठीक है, चलिए ये काम ख़त्म। अब ये प्लस वाई ये तीनों के साथ जाएगा, तो देखिए सबसे पहला मेरा प्लस वाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए y और माइनस जेड के साथ चला गया तो माइनस वाई जेड हो गया। आइडिया आ रहा है ना? उस हिसाब से z x के साथ गया, z y के साथ गया, z माइनस जेड के साथ गया, तो प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई और लास्ट में माइनस जेड स्क्वायर। बोलिए कुछ आइडिया आ रहा है? कितना ईजी है। अब देखिए यहाँ पे, अब कोई ऐसा आपको टर्म दिख रहा है, ऐसा कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हो आपको, तो उससे सॉल्व कीजिए। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास कोई भी लाइक टर्म्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म मौजूद नहीं है, तो ना ही मैं उसे सॉल्व कर सकूँगा और ना ही मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो बस इतना सा मेरा आंसर रह जाएगा। ठीक है, आइडिया आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला में लगाऊंगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है पूरे इस ब्रैकेट के साथ, तो जब ये मैं ब्रैकेट खोलूँगा ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स के साथ भी जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर भी के साथ चला जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स के साथ गया, 2x 1x दोनों मिलके एक्स क्यूब बना दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर के साथ जा रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा प्लस में है, यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर जो है वो मेरा माइनस में है। तो पहले मैं साइन का काम ख़त्म करता हूँ। एक्स स्क्वायर के पास प्लस है, 3 वाई स्क्वायर के पास मेरा माइनस है, तो प्लस माइनस मिल के बना दिया माइनस। अब देखिए 3 डिजिट वाला काम ख़त्म। अब पकड़ता हूँ वेरिएबल, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, कोई मिल के कुछ भी नहीं बनाएगा, सीधा का सीधा लिख डालो, चिपका दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलिए आइडिया आ रहा है? ये पहला मेरा ख़त्म। अब दूसरे वाले में कद्दू कटा सब में बटेगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ चला गया। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से नज़र लगाना, एक्स वाई के पास माइनस है, वाई स्क्वायर के पास प्लस की साइन है, तो मिला के माइनस बना दिया। एक्स वाई और वाई स्क्वायर, एक्स पे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई है यहाँ पे वाई स्क्वायर है, दोनों मिला के वाई क्यूब बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते। एक्स वाई के पास माइनस है, 2x वाई के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के बना दिया प्लस, डिजिट वही का वही रहेगा 2। यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, 2x मिल के एक्स स्क्वायर बना दिए, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, दोनों मिला के वाई स्क्वायर बना दिया। चलिए दूसरे वाले का काम खत्म। तीसरे वाले को पकड़ते, माइनस एक्स इंटू वाई क्यूब। अब तो फटाफट हो जाएगा, माइनस एक्स वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस की साइन लग जाएगी। x पहला डिजिट लिख देता हूँ 5, यहाँ पे x2 है यहाँ पे x एक ही है, तो मिला के बन गया मेरे एक्स क्यूब। बोलिए आइडिया आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कोई लाइक टर्म्स है यहाँ पे, लाइक टर्म्स या सिमिलर टर्म्स या कोई दिख रहा है आपको यहाँ पे तक? हाँ दिख रहा है ना, एकदम इजीली दिख रही है यहाँ पे। देखिए ये एक्स क्यूब है, सिर्फ एक्स क्यूब वाला कोई ढूंढो, ये रहा, दूसरा एक्स क्यूब वाला ये रहा। ठीक है, हमेशा लाइक टर्म का मतलब यही कट सेम टू सेम वाला आपको वेरिएबल ढूंढना है। एक्स क्यूब वाला मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है इसके पास, तो ये 1 और ये 5 प्लस 5 तो मिलके 6 एक्स क्यूब बना दिया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर वाई वाला कोई दूसरा है? हाँ ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। देखिए आप, अब इसके लिए मैं एकदम इजी मेथड दिखाता हूँ आपको किस तरीके से करना है। सॉरी 2 एक्स स्क्वायर। हाँ अब देखना, अभी इधर यहाँ पे मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। ये देखिए माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अभी साइड में रखो, सिर्फ डिजिट्स देखो। अभी माइनस 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा? -1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो जो सेम टू सेम है वो सेम टू सेम लिख डालो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स वाई क्यूब, दोनों के पास कोई डिजिट्स नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो -1 मिल के बना दिया -2, और वेरिएबल तो वही का वही रहेगा एक्स वाई क्यूब। तो मेरा आंसर आ गया
6x³ माइनस 1x² माइनस 2xy³। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। यही सेम टू सेम अब आप देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो ये हो जाएगा मेरा सबसे पहले 2x³ हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरा प्लस 4x² हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस 3x³ हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके बना दिया मेरा प्लस 9x हो जाएगा, उसी हिसाब से माइनस 5x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 25x हो जाएगा। बोलिए हो गया मेरा काम ख़त्म। अभी जो भी लाइक टर्म्स दिख रहे हो आपको, सिमिलर टर्म्स दिख रहे हो, उसे सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे मेरे पास सिमिलर टर्म्स वाले है ये 2x³ माइनस 3x³ देखो मिल रहा है ना। सो ये दोनों मिला के मेरा बना देगा प्लस 2 माइनस 3 मिल के बना दिया माइनस 1x³ बना दिया। चलिए प्लस 4 माइनस 5 तो वापस से माइनस 1 और वेरिएबल वही का वही x²। चलिए प्लस 9x माइनस 25x, तो प्लस 9 माइनस 25 ये मिलके बना दिया मेरा माइनस 16x। ख़त्म, मेरा आंसर आ गया माइनस 1x³ माइनस 1x² माइनस 16x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए वो एक्सप्रेशंस को हमें जो एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए वो एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो ये एक्सप्रेशन है 2 है और 3 है, टोटल 3 एक्सप्रेशन है और तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस को हमें प्लस करना है। तो चलिए सबसे पहला एक्सप्रेशन है मेरा x प्लस वाई प्लस XY। ठीक है, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन हो गया, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन x माइनस z प्लस YX, ये मेरा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, प्लस तीसरा एक्सप्रेशन z प्लस x प्लस XZ, ये मेरा तीसरा एक्सप्रेशन। अभी सभी को मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, x प्लस वाई प्लस XY, बाहर प्लस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर बाहर माइनस होता, याद रखना बच्चों, अगर यहाँ पे ये वाले की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको माइनस की साइन दिख जाए तो याद रखना अंदर की सभी साइन को आपको चेंज कर देनी है। जैसे कि अंदर सभी माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस कर देना है। बट फिलहाल अभी यहाँ पे प्लस की साइन है बाहर, तो मैं कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करूँगा, कोई भी साइन को चेंज नहीं करूँगा। तो वैसा का वैसा ही मैं छाप देता हूँ, प्लस z प्लस x प्लस XZ। ठीक है, सेम टू सेम मैंने वही का वही यहाँ पे छाप दिया। अभी सॉल्व कर देते हैं। चलिए क्या यहाँ पे मेरे पास सिमिलर टर्म्स है? हाँ है मेरे पास, x 2x और एक है मेरे पास कोई x, हाँ है ना, ये रहा, तीसरा भी ये रहा मेरे पास। तो x प्लस x 3x मिल के मेरे बन गए 3x। चलिए ये काम ख़त्म मेरा x वाले का। ठीक है, सॉरी अभी y का है कोई मेरे पास? नहीं, y कोई भी नहीं है मेरे पास, तो y ऐसा कैसे ही रह जाएगा। xy का है मेरे पास, तो हाँ xy ये एक है, 2 है, टोटल 2 है, तो मेरे पास हो गए टोटल 2xy। चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस z प्लस z, याद रखना ये -1 + 1 तो उड़ जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और लास्ट में रह गया मेरा सिर्फ एक अकेला बेचारा सा XZ, तो वो XZ रह गया मेरा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ख़त्म। कितना इजी था। चलिए उस हिसाब से ये वाला भी सेम टू सेम आपको तीनों एक्सप्रेशन को प्लस करना है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए अब ये वाला -3a² b -5/2a² b² 4a² b² 2/3a² b²। तो यहाँ पे देखिए आप ओवरऑल 1 2 3 4 एक्सप्रेशन है।
और इन तीनों को तीनों हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले मैं -3a² b² लिख देता हूँ प्लस। अब यहाँ पे देखना आप, मुझे प्लस करना है तो मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ। अब दूसरा जो मेरा एक्सप्रेशन है ना वो माइनस में है, तो आप देखिए इसको मैं ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ -5/2 a² b²। ठीक है, ये मेरा दूसरा एक्सप्रेशन। फिर आता है मेरा वापस से प्लस। तीसरा एक्सप्रेशन है मेरा 4a² b²। चलिए फिर वापस से मेरा प्लस आ जाएगा। और लास्ट वाला एक्सप्रेशन है मेरा 2/3 a² b²। ठीक है, चल अभी शांति से अब ये वाला देखना आप, क्योंकि यहाँ पे साइन में प्रॉब्लमेटिक कर सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप -3a² b² ऐसा का ऐसा। यहाँ पे देखिए आप प्लस और माइनस दोनों साथ में आ गए, तो ये दोनों मिला के बना देंगे मेरा माइनस। फिर जो सेम टू सेम है वही सेम टू सेम लिख देता हूँ 5/2 a² b²। फिर मेरा प्लस 4a² b²। फिर मेरा प्लस 2/3 a² b²। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी के पास डिनोमिनेटर है, जैसे कि ये -3 के पास नीचे 1 है, 5 के नीचे 2 है, 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 3 है। अल्टीमेटली अब मैं करूँगा क्या, एलसीएम ले लूँगा, यानी कि मेरा 1 2 1 3 एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम मेरा ऑटोमेटिकली आ गया 6। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा, तो ऊपर क्या आ गया मेरा, देखिए -3 है ऊपर, इंटू 6 किया तो मेरा आ गया -18 आ गया। समझ रहे हो ना। और a² b² तो वही का वही ऐसे ही है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में 2 है, 6 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई किससे करूँगा, 3 से करूँगा, ऊपर भी 3 से करूँगा। यहाँ पे देखिए अब मेरा -5 है और ये 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया -15 a² b²। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, +4 है 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +24 a² b² हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरा का पूरा +4 हो जाएगा, तो +4 a² b² हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे मेरे न्यूमरेटर में क्या क्या आ गया, मेरे न्यूमरेटर में आ गया -18 -15 +24 एंड +4। अब इन सभी को सभी पहले मैं डिजिट्स को एक बार काउंट कर लेता हूँ और जो मेरा आंसर आता है वो लिख लेता हूँ डिजिट्स को, और साथ में a² b² लिख लूँगा। ठीक है, तो देखिए -18 -15 यानी क्या हो जाएगा, मेरा प्लस करना है। 18 + 15 को क्या हो जाएगा मेरा 33 हो जाएगा, और माइनस की साइन लग जाएगी तो -33 हो जाएगा। चलिए -33 + 24, तो -33 + 24 इसका मतलब माइनस करना है मुझे 24 को, तो आंसर आ गया मेरा -9 आ जाएगा। -9 + 4 -9 + 4 हो जाएगा मेरा -5। समझ रहे हो ना। ठीक है, मैं दूसरे पेज में करके दिखा देता हूँ। ऐसा हो तो -18, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, -18 -15 इसी प्रकार था ना, -18 -15 + 24 + 4। तो देखिए -18 -15 ये मिलके बना देंगे आपके यानी कि 18 + 15 कर देंगे, ये बन जाएगा मेरा -33 हो जाएगा, +24 + 4। अब देखिए ये दोनों मिलके मेरा क्या बना देगा, 33 - 24 करना है, एक्चुअल में मेरा -9 हो जाएगा, -9 + 4 विच इज़ इक्वल टू -5। समझ रहे हो ना। तो मेरा डिजिट आ गया, या इसका ऊपर वाले का सॉल्व करके -5, तो मैं लिख देता हूँ -5। ठीक है, चलिए -5 a² b² वो तो वैसा का वैसा ही, तो नीचे आ गया मेरा 6। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखना। सब्ट्रैक्ट करना है आपको किसके साथ, तो देखो 7x + 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, तो फ्रॉम इसमें से। तो ये चीज़ समझना, तो पहले मुझे -6x + 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो मैं दूसरे एक्सप्रेशन को लिख देता हूँ 7x + 2,
इसको माइनस करना है तो यहाँ पे मैं माइनस की साइन लगा दूंगा। अब जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी भी ब्रैकेट खोल रहे हो, बाहर माइनस की साइन आती हो तो अंदर की सभी साइन चेंज हो जाएगी। तो देखिए -6x+8 इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि उसके पास कोई बाहर माइनस की साइन नहीं है। तो 2 मिनट या वेट मिनट, हाँ, सो +8 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे माइनस की साइन है, जब ब्रैकेट खोलूँगा तो देखिए -7x, अब ये वाली साइन प्लस है तो यह -2 हो जाएगा मेरा। अब ये देखिए लाइक टर्म्स को, सिमिलर टर्म्स को हम सॉल्व कर देते। तो -6x -7x, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि मेरा माइनस में आंसर और प्लस करना है। तो -13x + 8 -2 तो +6 हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया मेरा -13x + 6। ठीक है, चलिए अब ये वाला भी सम सेम टू सेम इसी प्रकार से है। ये वाले एक्सप्रेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन से। चलिए तो सबसे पहले मैं ये वाला लिख लूँगा, -4xy + 2yz -2xz + 5xyz + 1। ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन में से मुझे ये वाला एक्सप्रेशन यानी कि दूसरा वाला जो है 3xy + 5yz -7xz + 1 इसे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो इधर माइनस लग जाएगा बाहर। चलिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर बाहर सब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आती हो तो अंदर की सभी साइन चेंज हो जाएगी। तो देखिए -4xy + 2yz -2xz + 5xyz + 1 माइनस, अब यहाँ देखना सभी साइन चेंज, -3xy -5yz हो जाएगा +7xz हो जाएगा और -1 हो जाएगा। चल अब सभी लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि पहला मेरा -4xy, दूसरा कोई है xy वाला टर्म, ये रहा मेरा। तो -4xy और -3xy ये मिला के मेरा बना दिया -7xy। तो मैं पीछे लिख देता इसको नेक्स्ट पेज में, -7xy ये मेरा हो गया -7xy। चलिए yz का कोई लाइक टर्म तो क्या, हाँ है ये वाला। तो +2 -5 ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3yz हो जाएगा। चलिए आगे xz वाला कोई टर्म तो हाँ है, -2xz + 7xz तो ये हो जाएगा +5xz। चलिए आगे बढ़ते हैं। xyz का कोई टर्म तो के नहीं, कोई नहीं है इसके साथ, तो ये अकेला सेम टू सेम लिख देंगे +5xyz। चलिए +1 -1 तो उड़ जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। तो बस ये रहा आपका आंसर आ गया ये। तो -7xy -3yz + 5xz + 5xyz। ठीक है, चलिए सेम टू सेम you have to subtract this one from this one. I want you to solve this question and like submit your answer in the comment box. Okay, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपका इसका आंसर भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स हुज डायमेंशंस आर। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई समझ लो कि 3D फिगर होती है, तो 3D फिगर में आप उसे समझिए कि कोई भी जो 3D फिगर होता है उसमें कितने डायमेंशन होते हैं। तो जैसे कि मैं नाम ही बोल रहा हूँ 3D, तो 3 डायमेंशन इसका मतलब उसके 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होती है उसकी हाइट। तो ये 3 डायमेंशन होती है मेरी। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी यहाँ पे भी 3 डायमेंशन दे दिए। जैसे कि देखो ये है मेरा लेंथ, ये है मेरा ब्रेथ और ये है मेरा हाइट। ठीक है, तो मुझे लेंथ दे दिया है 5x, ब्रेथ दे दिया है 3x², हाइट दे दिया है 7x का पावर 4। अब बाकी क्या रहा, कुछ भी नहीं, सब कुछ दे तो दिया है। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सभी को पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड?
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ है मेरा 5x 5x मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया मेरा 7x का पावर 4। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू 7, तो 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा मेरा 5 3 ज़ा 15, और 15 इंटू 7, 15 7 ज़ा हो जाएगा मेरा 105। सो 105 x का स्क्वायर, x का पावर 4, तो देखिए 1 2 यानी 3 3 और 4 7, तो x का पावर 7, मेरा आंसर आ गया 105 x का पावर 7। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू 4 जब रखे और x की वैल्यू जब हम 6 रखते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए, तो पहले सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा 7x स्क्वायर ब्रैकेट में 3x माइनस 9 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। देखिए ये 7x स्क्वायर 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, x हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यानी x क्यूब। फिर देखिए माइनस और प्लस की साइन, तो माइनस 7 9 ज़ा 63 और x स्क्वायर का ऐसे का ऐसा प्लस 3। देखिए कोई लाइक टर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिमिलर टर्म्स है ही नहीं, तो मैं बस इतना छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये मेरा हो गया सिंप्लीफिकेशन, ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब उन्होंने मेरे को ये भी पूछा कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तब। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूँ, 4x इज इक्वल्स टू 4। तो 21 इंटू एक्स का क्यूब है, तो x की जगह पे मैं 4 रख देता हूँ, तो मेरा 4 का क्यूब हो जाएगा। तो क्या, हाँ हो जाएगा। माइनस उसके बाद 63 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं लग दूंगा वापस से 4, तो 4 का स्क्वायर और बाद में प्लस 3। समझ रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह पे 4 रख दिया मैंने। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 21 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब 21 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 21 इंटू 64, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 3 4 4 हो जाएगा। चलिए बाद में आता है मेरा माइनस, देखिए 63 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा मेरा 1008 और लास्ट में प्लस 3। चलिए स्टार्टिंग में 1344 माइनस 1008 कर देते हैं, तो 1344 माइनस 1008 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 336 और प्लस 3, इसका मतलब 339। तो जब मेरी x की वैल्यू 4 होगी तब मेरा वैल्यू आएगा 339। अब उसी हिसाब से x की वैल्यू 6 रख के देखना है हमें, सॉरी हाँ x की वैल्यू अब 6 रख के देखना है। तो चलिए मेरा सिंप्लीफिकेशन क्या आया था, 21x क्यूब माइनस 63x स्क्वायर प्लस 3। चलिए अब x की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 6, तो 21 इंटू 6 क्यूब माइनस 63 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, सो 21 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार, क्योंकि ये यहाँ पे 6 का क्यूब है। ठीक है, हाँ ये क्यूब है, तो ये हो जाएगा मेरा 4536 माइनस 63 इंटू 6 हो जाएगा मेरा 2268 प्लस 3। चलो 4536 माइनस 2268 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ये इसका आधा एग्जैक्टली, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2268 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2271 इज माई आंसर। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2271। चलिए आगे बढ़ते। हाँ यहाँ पे मेरा चैप्टर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ ख़त्म हो रहे। अब आता है मेरा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स।
अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा पहला, हाउ मेनी फेसेस एजेस एंड वर्टाइजेस डू अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब जिसका बेस और उसका टॉप दोनों की लाइक फेस जो होता है ना, नीचे का फेस और ऊपर वाला फेस सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे ट्राइंगुलर की बात करें तो नीचे ट्राइंगल ऊपर ट्राइंगल, इसे कहते हैं हम प्रिज्म। ट्राइंगुलर पिरामिड, पिरामिड का मतलब नीचे बेस मेरा ट्राइंगल होगा और सभी के सभी एक ऊपर पॉइंट पे टच होंगे, जिसे हम ऊपर टोच कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए अब फाइंड क्या करना है देखिए ज़रा, फेसिस एजिस एंड वर्टाइजेस। तो मैं एक यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ, एक बना देता हूँ फेसिस का, एक बना देता हूँ एजिस का और एक बना देता हूँ वर्टाइजेस का। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, चलिए तो सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म देख लेते हैं। इसके हमें फेसेस कितने हैं, तो देखिए ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस 2, ये 3, ये 4 और पीछे वाला 5। तो टोटल मेरे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म के 5 फेस हो गए। चलो एजेस कितने हैं, तो एजेस देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। तो ओवरऑल मेरे पास 9 एजेस है। तो एजेस आ गया मेरे पास 9। चलो वर्टाइजेस कितने हैं अब, वर्टाइजेस का मतलब मेरे पॉइंट्स, यानी ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो टोटल मेरे पास 6 वर्टाइजेस आ गए, 6 वर्टाइजेस। तो इस हिसाब से मुझे ट्रायंगुलर प्रिज्म का पता चल गया। चलिए अब ट्रायंगुलर पिरामिड का देख लेते हैं। पहले फेस देखिए, ये पूरा एक फेस, ये मेरा दूसरा फेस, ये मेरा तीसरा फेस और ये मेरा नीचे एकदम नीचे वाला, ये नीचे वाला। तो 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि मेरे पास 4 फेस है ट्रायंगुलर पिरामिड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एजिस, तो नीचे देखिए 1, 2 और ये 3 तो हो गए, 4, 5 और 6। तो इसके मेरे पास 6 एजिस है। चलो अब उस हिसाब से वर्टाइजेस, तो वर्टाइजेस का मतलब यानी कि कॉर्नर 1, 2, 3 एंड 4। तो मेरे पास 4 वर्टाइजेस है। तो मेरा ट्रायंगुलर पिरामिड का भी हो गया। इस हिसाब से आपको इसके अलावा दूसरे और भी कोई शेप्स आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। नथिंग टू वरी, जस्ट कंसेप्ट याद रखना है कि फेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, वर्टाइजेस क्या होता है। आप उसके अलावा फिर कोई भी आपको लाइक फिगर देंगे तो आप इजीली आप उसको एग्जामाइन करके आपको आंसर मिल जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके 4 वर्टाइजेस है, 6 एजेस है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं ऑयलर फार्मूला। ठीक है, ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर्स फार्मूला क्या कहता है, F प्लस V इज इक्वल टू E माइनस 6। ये इसकी एक फॉर्मूला है, किसकी, ऑयलर की। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टेट्राहेड्रॉन है जिसके 4 वर्टाइजेस है, 6 एजिस है और हमें नंबर ऑफ फेसेस फाइंड करने उसके। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी पड़ेगी जिसका नाम है ऑयलर्स फार्मूला। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ही काम लगेगा आपको आगे के जितने भी सम्स आएंगे अब उसमें। व्हाट इज़ ऑयलर फार्मूला। ऑयलर फार्मूला ये कह रहा है कि जब हम कोई भी फिगर को लेंगे, जब उसके हम फेस प्लस वर्टाइजेस F प्लस V को प्लस करेंगे, विल ऑलवेज बी इक्वल टू उसका एजिस प्लस 2। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ ऑयलर्स। क्या कहता है, ये F है मेरा फेस, ये V है मेरा वर्टाइजेस, ये E है मेरा H। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फेस प्लस वर्टाइज जब आप करोगे विल ऑलवेज इक्वल टू H प्लस 2। चलिए यहाँ पे देखिए,
मुझे वर्टाइजेस दे दिया हुआ है, एज दे दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ फेस फाइंड करना है, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चलिए तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से। ओके, फॉर्मूला लिख देता हूँ, F प्लस वी इज इक्वल्स टू ई प्लस टू। ठीक है, चलिए फेस पता है मुझे, नहीं वही तो फाइंड करना है, तो ऐसा कैसा ही, प्लस वी पता है तो क्या, हाँ वी 4 है मेरा, इज इक्वल टू एज कितना है 6 है, प्लस 2। चलिए F प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 8। तो F इज इक्वल टू 8, 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो F माइनस 8 माइनस 4, तो फेस आ गया मेरा 4। इसका मतलब मेरा जो फिगर है उसका फेस कितना है, 4 फेस वाला फिगर है वो मेरा, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, फाइंड द मिसिंग नंबर, फेसेस देखिए सब यहाँ पे फेसेस कुछ दिए हुए हैं, कोई में आपको फेसेस फाइंड करना है, किसी में एजेस फाइंड करना है, किसी में लाइक वर्टाइजेस भी फाइंड करना है आपको। बस यहाँ पे भी आपको वही ऑयलर की फॉर्मूला लगानी है, F प्लस वी इज इक्वल टू F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फेस 6 दिए हुए हैं, वर्टाइजेस 8 दिए हुए हैं, एजेस आपको फाइंड करना है। F प्लस वी मिल के 14 बनाते हैं और E प्लस 2 मिला के 14 बनाने चाहिए, इसका मतलब E होगा मेरा 12। तो पहले का आंसर मेरा 12 आ गया। ठीक है, उस हिसाब से सेकंड वाला, वर्टाइजेस 10 दिया हुआ है, एजेस आपको 15 दिया हुआ है, तो F प्लस वी इक्वल्स टू E प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे मेरा E प्लस 2 मिल के 17 बना देंगे, यहाँ पे मेरे मुझे वर्टाइजेस 10 दिए हुए हैं, 17 बनाने के लिए मुझे फेस 7 की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो? ये मेरा बना जाएगा 6 प्लस 2, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, लाना 4 है 8 बनाने के लिए। अब देखिए 5 प्लस 6 मिल के 11 बना रहे हैं, और फेस प्लस 2 मिल के 11 बनाने चाहिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 9। यहाँ पे भी 8 प्लस 12 मिला के 20 बनाते हैं, यहाँ पे ये फेस एज प्लस 2 मिला के 20 बनाना चाहिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 18। 7 प्लस 7 मिल के मेरा 14 बनाते हैं, और यहाँ पे एज प्लस 2 मिल के मेरा 14 बनाना है, तो ये हो जाएगा मेरा 12। इस हिसाब से सबके सब मेरे हो गए। देखिए कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, F प्लस वी इक्वल्स टू E प्लस 2, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए वही सेम क्वेश्चन वापस। पॉलीहेड्रॉन है, 7 फेस दिया हुआ है, 10 वर्टाइजेस दे दिया है, एजेस हमें फाइंड करना है, तो यूजिंग ऑयलर्स रूल फॉर्मूला, तो F प्लस वी इज इक्वल टू E प्लस 2। फेस कितने 7, प्लस वर्टाइजेस कितने दिया हुआ है, हाँ 10, एजेस फाइंड करना है प्लस 2। चलो 10 प्लस 7 मिल के 17 इज इक्वल टू E प्लस 2, तो E हो गया मेरा 17 माइनस 2 विच इज़ 15, तो एज मेरा आ गया 15। ठीक है, चलिए बस ये है मेरा सभी के सभी 9 चैप्टर और 10 चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको इसके अलावा और किसी में भी आपको अगर डाउट लग रहा हो, कोई भी दूसरे कोई क्वेश्चंस में डाउट लग रहे हो आपको, तो लाइक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपके सभी के सभी जितने भी डाउट्स है ये 9 और 10 चैप्टर के रिलेटेड, वो सभी के मैं एक क्वेश्चंस को आपको फॉर्म कर दूंगा, एक बना दूंगा, और उसको मैं आपको वापस एक वीडियो में सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो 9-10 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हो। अब ये मैंने जो आज जितने भी मैंने ये किए हैं, इसकी सॉल्यूशन चाहिए आपको, इसकी PDF चाहिए, तो मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक ग्रुप रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके, ग्रुप में ज्वाइन करके आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चल बाय बाय।